प्रिय विद्यार्थियों, आज हम 7वीं कक्षा का संस्कृत विषय का 13वां पाठ पढ़ रहे हैं। पाठ का नाम है अमृतम संस्कृतम। संस्कृत विषय जो है, संस्कृत भाषा जो है वो अमृत के समान है। आइए पाठ पढ़ना शुरू करते हैं। विश्वस्य उपलब्धासु भाषासु संस्कृत भाषा प्राचीनतमा भाषा अस्ति। विश्व में उपलब्ध भाषाओं में संस्कृत भाषा सबसे प्राचीन भाषा है, सबसे पुरानी भाषा है। भाषेयम अनेकाशाम भाषाणाम जननी माता। यह भाषा अनेक भाषाओं की जननी माता मानी गई है। संस्कृत से ही अन्य भाषाएं उत्पन्न हुई है, इसलिए अनेक भाषाओं की ये माता, जन्म देने वाली माँ मानी गई है। प्राचीनतयो ज्ञान विज्ञानियों निधि अस्याम सुरक्षित है। प्राचीन ज्ञान और विज्ञान का खजाना इसी में सुरक्षित हैं, इसी भाषा में सुरक्षित हैं। संस्कृतस्य महत्व विषय केनापि कथितम। संस्कृत के विषय में किसी ने कहा है, भारतस्य प्रतिष्ठिते द्वे संस्कृतम संस्कृति स्था। भारत की दो प्रतिष्ठिताएं हैं, संस्कृत और संस्कृति। संस्कृति भारत की संस्कृति और दूसरा संस्कृत भाषा। इयम भाषा अतीव वैज्ञानिकी। ये भाषा अत्यधिक वैज्ञानिक है। केचन कथयन्ति, कुछ कहते हैं, यत् कि संस्कृत में संगणकस्य कृते सर्वोत्तमा भाषा। संस्कृत में ही संगणक करना कंप्यूटर के लिए, संस्कृत ही कंप्यूटर के लिए सबसे उत्तम भाषा है। अस्या वाङ्मयं वेदे पुराणे नीतिशास्त्रे चिकित्साशास्त्रादिभिश्च समृद्धम अस्ति। इस भाषा का जो साहित्य है, इसका साहित्य वेदों से, पुराणों से, नीति शास्त्रों से और चिकित्सा शास्त्रों से आदि से समृद्ध हैं। कालिदासादीनां विश्व कविनां काव्य सौंदर्यम अनुपम। कालिदास का विश्व कवियों का, कालिदास आदि विश्व कवियों का जो काव्य सौंदर्य है वह अतुलनीय है, अनुपम है। कौटिल्य रचितम अर्थशास्त्रम जगति प्रसिद्धम अस्ति। जो कालिदास का जो महाकाव्य है, काव्य सौंदर्य जो है वो संस्कृत भाषा में लिखा है, इसलिए वो अनुपम है। उसी प्रकार कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र जगत में, संसार में बहुत ही प्रसिद्ध है। गणित शास्त्रे शून्यस्य प्रतिपादनम सर्वप्रथमम आर्यभट्ट अकरोत्। गणित विषय में जो शून्य है उसका प्रतिपादन भी, उसका उपयोग भी सबसे पहले आर्यभट्ट ने ही किया है। आर्यभट्ट भी महान ज्योतिष थे। चिकित्सा शास्त्रे चरक सुश्रुतयो योगदानम विश्व प्रसिद्धम। चिकित्सा शास्त्र में चरक और सुश्रुत आदि इन दोनों का जो योगदान है वो विश्व में प्रसिद्ध है। संस्कृते यानी अन्यानि शास्त्राणि विद्यन्ते तेषु वास्तुशास्त्रम, रसायनशास्त्रम, खगोल विज्ञानम, ज्योतिष शास्त्रम, विमान शास्त्रम इत्यादि उल्लेखीयतानि। संस्कृत में जो अन्य शास्त्र हैं, विद्यमान हैं, उनमें से वास्तुशास्त्र, रसायन शास्त्र, खगोल विज्ञान मतलब अंतरिक्ष का विज्ञान, ज्योतिष शास्त्र और विमान शास्त्र आदि उल्लेखनीय है। इन सभी का उपयोग संस्कृत भाषा में ही किया गया है। संस्कृते विद्यमाना सूक्तये अभ्युदयाय प्रेरयन्ति। संस्कृत विषय में विद्यमान सूक्तियाँ, अभ्युदय का अर्थ होगा उन्नति के लिए प्रेरित करती हैं, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। जैसे यथा मतलब जैसे सत्यमेव जयते, सदा सत्य की ही विजय होती हैं। वसुदेव कुटुंबकम, संपूर्ण संसार ही परिवार हैं। विद्याया अमृत मनुष्यते, जो विद्या है से अमृत की प्राप्ति होती है। योग क्रमशु कौशलम इत्यादि। और योग जो व्यायाम है, योग है, वो कर्म में कुशलता लाता है, अर्थात कर्म में कुशलता लाना, कार्य में कुशलता योग से ही होती है। सर्वभूतेषु आत्मवत् व्यवहारं कर्तुं संस्कृत भाषा सम्यक शिक्षयति। सभी प्राणियों पर, सर्वभूतेषु का अर्थ होगा सभी जीवों पर, सभी प्राणियों में, व्यवहारम कुर्वन्तु, आत्मवत् का अर्थ होगा अपने जैसा, अपने समान ही व्यवहार करने के लिए संस्कृत भाषा सम्यक मतलब अच्छी प्रकार से शिक्षा देती हैं। केचन कथयन्ति, कुछ कहते हैं, यत्
कि संस्कृत भाषायां केवलं धार्मिकं साहित्यं वर्तते। संस्कृत भाषा में केवल धार्मिक साहित्य है। एषा धारणा समीचीना नास्ति। यह जो धारणा है वह समीचीना मतलब ठीक नहीं है, उचित नहीं है। संस्कृत ग्रंथेषु मानव जीवनाय विविधा विषया समाविष्टा सन्ति। संस्कृत ग्रंथों में सामान्य लोगों के मानवीय जीवनाय का अर्थ होगा सामान्य मनुष्यों के लोगों के विविध विषयों को समाविष्ट किया गया है। मानव जीवन के विभिन्न विषय समाविष्ट किए गए हैं। महापुरुषों के मति उत्तम जनानां धृति सामान्य जनानां जीवन पद्धति च वर्णितां सन्ति। जो महापुरुष हैं उनकी मति मतलब बुद्धि, उत्तम जनानां धृति जो उत्तम लोगों का, धृति मतलब धैर्य, सामान्य जनानां जीवन पद्धति और सामान्य लोगों की जीवन पद्धति का वर्णन भी किया गया है। अतः अस्माभिः संस्कृतम अवश्यमेव पठनीयम। इसलिए हमें संस्कृत अवश्य ही पढ़ना चाहिए। तेन मनुष्यस्य समाजस्य च परिष्कार भवेत्। जिससे मनुष्य और समाज का परिष्कार होगा। उक्तम च और कहा गया है अमृतम संस्कृतम मित्रम सरसम सरलम वच भाषासु महनीयम यत् ज्ञान विज्ञान पोषकम। कि है मित्र, संस्कृत अमृत के समान है, सरल और सरस वचन है, रसयुक्त और सरल वचन है। इसमें भाषासु महनीयम यत् जो कि भाषाओं में सबसे महान है। महनीयम का अर्थ होगा महान है। ज्ञान विज्ञान पोषकम ज्ञान और विज्ञान की समर्थक है, ज्ञान और विज्ञान का पोषक करने वाली है।